उठाइए कैमरा और दिखाइए इन महिलाओं को जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। आपको बताएं कि जब लोकसभा और राज्यसभा में बैठ करके तमाम नेता महिलाओं के और नारी सशक्तिकरण के लिए बिल पास करते हैं, और जब एक तरफ तमाम सेविका सहायिका बैठ करके 15 दिनों तक अपने प्रखंड कार्यालय पर धरना देती हैं, क्षेत्रीय नेता हो या कोई भी नेता हो, जब उनका हाल पूछने नहीं आते हैं, तब मुझे लगता है कि इन तमाम महिलाओं को आपको दिखाना चाहिए जो 5950 रुपये के मानदेय में 4 घंटे के ड्यूटी पे 24 घंटे काम करती हैं। और जब इन महिलाओं का बहाली हुआ था तब पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व नहीं दिया गया था। आज तमाम काम जो सरकार का डिजिटल होता है, अपने से नहीं होता है, तो इस काम को और इस नौकरी को जुगाने और बचाने के लिए घर के 3-3 लोग काम करते हैं। ये तमाम महिलाएं जदयू के प्रदेश महासचिव मंजीत सिंह हैं और मंजीत सिंह के पास आई हैं जब चारों तरफ से थक हार गई हैं। इन्हें लगता है कि मंजीत सिंह हमारे समस्याओं का या फिर हमारे मांगों को पूरा करा सकते हैं। और आपको बताएं कि मंजीत सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि जदयू और नीतीश कुमार के खास आदमी हैं। चूंकि यह चुनाव में अभी जीते हुए नहीं है, बावजूद इसके जब इनके घर पे आइएगा तो तमाम लोग इस तरह से हुजूम लगा करके आते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाते हैं और मंजीत सिंह उन समस्याओं का हल करते हैं। बाकी इन महिलाओं के आने के बाद से क्या कुछ हुआ है यहाँ पे बताएंगे मंजीत सिंह जी। देखिए, यहाँ पर पूरे प्रखंड की जो आंगनवाड़ी सेविका है और सहायिका हैं, यह लगातार 28 दिनों से अपने 5 सूत्री मांग को लेकर यह हड़ताल पर हैं। और इन लोगों ने जो अपनी 5 प्रमुख मांगे रखी हैं उसमें मानदेय का बढ़ोतरी को लेकर है, इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने जैसे प्रमुख मांग है, कई मांगे हैं, उसको लेकर यह 28 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं। और इन लोगों ने 5 सूत्री मांग को लेकर एक ज्ञापन मुझे सौंपा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से संबोधित है। और इन लोगों ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी जिक्र किया है जो इन उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो जो इनके 5 सूत्री मांग है और जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, जो जैसे इन लोग हमको उपलब्ध कराएंगे उसके अध्ययन के बाद हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से और राज्य के वित्त मंत्री जी से हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के इन मांगों पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे ताकि इन महिलाओं के समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन इसमें एक प्रमुख बातें जो हैं वह केंद्र सरकार को भी मानदेय देना है और राज्य सरकार भी अपना देती है। तो जो मानदेय है उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षकों की बहाली में लगे हुए हैं, किस तरह से विकास मित्रों का वेतन बढ़ा, शिक्षकों का जहां 60% जो केंद्र सरकार पैसा देती थी, विगत 4 महीना से शिक्षकों को पैसा नहीं मिला, तो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट लाकर राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन का 100% भुगतान करने का काम किया है। और बिहार के साथ जो सौतेलापन व्यवहार हो रहा है, तो यह मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो राज्य अंश की राशि है वह केंद्र सरकार क्यों बिहार को नहीं दे रही है। तो हम तो अपने मुख्यमंत्री से बात जरूर करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और यही कारण है कि नौकरियों में 33% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया। आज हर थाने में जाइए, जहाँ भी जाइएगा, हमारी महिला जो पुलिस हैं, हमारी बेटियां हैं, वह नौकरी में हैं। इसके अलावे 50% उन्होंने पंचायत नगर निकायों में आरक्षण दिया। तो महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया और जीविका दीदियों की जो उन्होंने अपनाई, जिसका केंद्र सरकार भी उस मॉडल को अपना रहा है। तो मुख्यमंत्री जी की सोच महिलाओं के प्रति जो है शुरू से सकारात्मक सोच रही है। और आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका है, जो संयुक्त संघर्ष समिति इन लोगों ने गठित किया है और उसके माध्यम से ये लगातार संघर्ष कर रही है, इनके बातों को हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री और अपने वित्त मंत्री के समक्ष रखेंगे। और हमको विश्वास है कि राज्य सरकार निश्चित रूप से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर, इनके मानदेय की वृद्धि पर विचार करेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार भी मानदेय में उनका अंश है, केंद्र सरकार को भी मानदेय में वृद्धि करनी चाहिए ताकि सम्मानजनक केंद्र और राज्य के को मिलकर
हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय की राशि मिले, जिससे इनके आंदोलन को समाप्त कराया जा सके। इन आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो नियुक्ता है केंद्र सरकार है, लेकिन राज्य सरकार कई ऐसे एडिशनल काम देती है, जैसे पोलियो उन्मूलन हो गया, बीएलओ का काम हो गया, या अन्य कई काम है जो इनको दिया जाता है। और एक चीज़ अभी है कि जब ये लोग 5 दिनों तक पोलियो पिलाती हैं तो आशा कार्यकर्ता भी पिलाती हैं, उनको मिलता है 500 रुपया और इनको मिलता है 5 दिन का 400 रुपया, यानी कि 75 रुपया दिया जाता है एक महिला जो सेविका है और 100 रुपये दिया जाता है जो आशा है। आखिर इस तरह का न्याय और अन्याय कैसे हो जा रहा है? देखिए, सरकार जब इनके मांगों पर विचार होगी तो हर प्रकार के मांगों पर विचार होगी, और सरकार लगातार अपने संसाधनों से कैसे इस बिहार को चला रही है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आप देखिएगा कि किस तरह से केंद्र की सरकार बिहार के हिस्से का पैसा अब नहीं दे रही है, और अभी मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को कहते रहे कि केंद्र सरकार अपनी योजनाएं बंद कर दें। पहले के समय में 90% केंद्र अंश और 10 राज्य का लगता था योजना में, उसके बाद 80-20 हो गया, उसके बाद 60-40 हुआ। आज जिस योजना में केंद्र सरकार अपने बोर्डों पर नाम लिखवा रही है, 50% केंद्र का पैसा और 50% राज्य सरकार की भी राशि लग रही है, लेकिन केंद्र का उस पर बोर्ड लग रहा है। तो केंद्र सरकार जिस तरह से राज्य के हिस्से का पैसा राज्य को नहीं दे रही है, इसके कारण कठिनाई हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ध्यान पूरे बिहार के लोगों पर है, और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं सेविका सहायिका के मांग को भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार उस बात को मानेगी। चलिए, ये तमाम महिलाएं आपके पास अपना मांग लेकर के आई हैं, आप उसको सुन रहे हैं, आप आश्वस्त कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सरकार से चर्चा करेंगे और मनवा लेंगे। देखिए, सरकार तो सबकी चिंता करती है। जैसे शिक्षकों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, सरकार ने उस बात को मानी और उस पर कई फैसले आए और उस पर सरकार काम कर रही है। अभी जो विकास मित्र हैं उनके पैसे में भी सरकार ने वृद्धि की है। तो सरकार हर लोगों की बात सुनेगी, हर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेगी। आप कुछ समय इंतजार करिए, निश्चित रूप से भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के बारे में सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होगा। चलिए, अंतिम सवाल रहेगा मंजीत सिंह जी से, थोड़ा सा इससे हटके कि कांग्रेस के साथ मिलकर के आपकी सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश में आपके 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ ही उतर गए हैं। देखिए, देश के अंदर जो गठबंधन बनी है, इंडिया टीम की गठबंधन बनी है, और 2024 के लिए ये गठबंधन बनी है, और उसमें सब लोग एकजुट हैं। 2024 में हम लोग सब लोग एक साथ, देश में जो चुनाव होगा उसमें तमाम एक विचारधारा वाली जो पार्टी हैं, वह समान विचारधारा वाली पार्टी, इस देश में जो तानाशाही सरकार चल रही है, जो ईडी सीबीआई की सरकार चल रही है, जिस सरकार के पास कोई योजना मुद्दा नहीं है, इस देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को लेकर है, नौजवान भटक रहे हैं, महंगाई को लेकर है। आज भी सिलेंडर गैस की कीमतों में यह महिलाएं हैं, पूछिए 1000 रुपया में एक सिलेंडर मिलता था। पहले कांग्रेस के समय में अगर 400 रुपये सिलेंडर मिलता था तो स्मृति ईरानी माथे पर सिलेंडर लेके नारा लगाती थी कि कमर तोड़ महंगाई है, और टमाटर आलू के माला पहन ले लेती थी। लेकिन आज 1000 में सिलेंडर है। आप उज्ज्वला योजना के तहत चुनाव में लाखों की संख्या में जो गैस सिलेंडर बांटे गए मुफ्त में, आज पूछिए महिलाओं से कि क्या उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर क्या महिलाएं ले रही हैं? आज फिर लकड़ी पर महिलाएं खाना बनाने के लिए मजबूर हो गई हैं। महंगाई दर इस देश में कितना बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, किस तरह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, और यह जो 10 साल होने जा रही है इस सरकार की, आप यकीन करिए 10 साल में मात्र केंद्र की सरकार ने 7,22,000 के करीब नौकरियां दी हैं। और आज बिहार सरकार को आप देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम लगभग 20 लाख हम लोगों को नौकरी और रोजगार भी हम देंगे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और बिहार देश का पहला राज्य है जहां 1,70,000 शिक्षकों की बहाली एक बार में हुई। 70,000 अभी हो रही है, और इन पुलिस की बहाली हो रही है, स्वास्थ्य विभागों में बहाली की जा रही है।
लगातार हमारी सरकार युवा पीढ़ी को नौकरी देने पर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन देश को भटकाने के लिए केंद्र की सरकार विभिन्न तरह की प्रोपगंडा इन लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन देश और बिहार की जनता अच्छे ढंग से समझ चुकी है, इनको माकूल जवाब मिलेगा। बाकी आप सुने, ये मंजीत सिंह थे। आपको बताएं कि पहले की सरकारों में बहाली की एक लंबी प्रक्रिया चलती थी, हाई कोर्ट से होकर के वह बहाली गुजरता था। लेकिन आपको बताएं कि 5 दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया है। आप पता करिएगा तो तमाम शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई है और मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 2 नवंबर के बाद से तमाम शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बांट दी जाएगी। बाकी उसी से संबंधित ये आंगनबाड़ी सेविकाएं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के आई थी। मंजीत सिंह जो कि जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वे इस बात का आश्वासन दिए हैं कि इस बात का अध्ययन करके और तमाम पुख्ता सबूत इकट्ठा करके अपने मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि जो उसका इसमें हिस्सेदारी है वह अपने हिस्से का और अपने अंश का जो योगदान है देना चाहिए और 5950 रुपये में काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।